तो ये यूनियन टेरिटरी है। कैलेंडर यहाँ पे भारतवर्ष का चलेगा, मुख्यमंत्री का थोड़ी चलेगा। अब उसके दादा की याद उसको आ गई तो छुट्टी, कल किसी और की उसको याद आ जाएगी तो उसको भी छुट्टी देगा क्या? ये उसके हाथ में। देखिए महाराजा की देन है, हॉस्पिटल देखिए, कॉलेज देखिए। उस महाराजा के प्रति डिक्टेटर शब्द का प्रयोग करना, उपयोग करना, ये मुझे लगता है कि मानसिक पीड़ा, मानसिक एक जिसे कहेंगे डिजीज, वो प्रदर्शित। 13 जुलाई 1931 पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने 13 जुलाई 1931 को लेकर कहा कि जो लोग 13 जुलाई 1931 को मारे गए वो शहीद थे। उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बयान दिया और उन्होंने कहा वो गद्दार थे। और जम्मू संभाग में जब जम्मू संभाग के किसी भी नेता से आप बात करते हैं तो वो उन्हें बलवाई और दंगाई भी कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा। सुनील जी, जो बयान आपने दिया है, लंबे समय तक जम्मू कश्मीर की सरकार 13 जुलाई को बाज़ाब्ता यौम शोहदा के तौर पर मनाया करती थी और 2014 से लेकर 2018 तक जब आप सत्ता में थे तब भी इस दिन को मनाया जाता था। तो अब अचानक ही इतना परिवर्तन और उनको बलवाई, दंगाई, गद्दार कहना। देखिए कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने घुटने टेके थे और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम पर, शेख अब्दुल्ला के कहने पे उन गद्दारों को, उन ट्रेटर्स को, उन राष्ट्रद्रोहियों को, उन राजद्रोहियों को, उन महाराजा के विद्रोहियों को शहीद की संज्ञा दी थी, जिसको 5 अगस्त 2019 के एब्रोगेशन के बाद हटा दिया गया। आज इन्होंने फिर कोशिश की, पीडीपी के एक एमएलए ने कोशिश की कि उस छुट्टी को रेस्टोर किया जाना चाहिए और बड़ा ग्लोरीफाई कर रहा था उस चीज को, जिसमें मैंने इंटरवेंशन की और मैंने कहा कि वो राजद्रोही थे, वो गद्दार थे, वो शहीद नहीं हो सकते। शहीद भगत सिंह हो सकते हैं, शहीद राजगुरु हो सकता है, सुखदेव हो सकता है, मकबूल शेरवानी हो सकता है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हो सकता है, मेजर सोमनाथ शर्मा हो सकता है। वो गद्दार कभी शहीद नहीं कहला सकते, जिन्होंने 13 जुलाई 1931 में कश्मीरी पंडित हिंदुओं का पहले नरसंहार किया, दुकानें जलाई, आग लगाई, घर जलाए और उसके बाद बगावत की। पुलिस फोर्स ने उस वक्त एक्शन किया और वो मारे गए। वो कैसे शहीद हो सकते हैं? लेकिन सुनील जी, मुझे बताइएगा कि एक बड़ा मशहूर मकौला कहते हैं, somebody's hero is somebody's villain, somebody's villain is somebody's hero। अगर दो संभागों के बीच की हम बात करें तो एक संभाग में जिन्हें आप बलवाई कह रहे हैं, दूसरा संभाग उनको शहीद कहता है। और 5 साल तक जब आप खुद सत्ता में थे तब आपको नहीं लगा कि उसको कैटेगोरिक और क्लियर टर्म्स में लोगों को तब बताया जाता, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, यू कुड हैव सेड। बात संभागों की नहीं है, भारत एक इकाई है, भारत अभिन्न है और पूरे भारत में एक ही बात चलेगी। चाहे मुझे कोई पसंद आए, अभी कल किसी को कोई पाकिस्तान का कोई हीरो पसंद आएगा, वो छुट्टी मनाएगा यहाँ पे क्या? ये कतई नहीं हो सकता है। जो भारत में रहेगा वो भारत के एक वृत्त में रहेगा, एक सर्कल में रहेगा, एक नॉर्म्स में रहेगा, एक रूल्स में रहेगा। अब किसी संभाग के कुछ लोगों को ये पसंद आ गए कि नहीं, अब इस प्रकार की हरकत करनी है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जहां तक आपने हमारे छुट्टी की बात कही, तो आप ये भी कहें कि हटाया भी हमने ही। उस वक्त तो हम अलायंस में थे। जब हमें इंडिपेंडेंट इख्तियार मिला, मौका मिला, अवसर मिला, तो हमने कर दिया। मुझे ये बताइए कि 5 दिसंबर की छुट्टी को रिस्टोर करने की बात हो रही है और कहीं पर ये भी सुनने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री खुद भी गंभीरता के साथ इस मामले को। जुनेद जी, यूनियन टेरिटरी में कैलेंडर जो होता है वो भारत सरकार का होता है। यूनियन टेरिटरी में किसी भी असेंबली को इख्तियार नहीं है कोई हॉलिडे घोषित करने का। तो ये यूनियन टेरिटरी है, कैलेंडर यहाँ पे भारतवर्ष का चलेगा, मुख्यमंत्री का थोड़ी चलेगा। अब उसके दादा की याद उसको आ गई तो छुट्टी, कल किसी और की उसको याद आ जाएगी तो उसको भी छुट्टी देगा क्या? ये उसके हाथ में नहीं है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के साथ बातचीत हुई है और उन्होंने अपनी बातचीत में महाराजा हरि सिंह को डिक्टेटर कहा है और उन्होंने कहा कि महाराजा जो भी रहे हैं वो डिक्टेटर ही रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? महाराजा हरि सिंह, जिसको भगवान के बाद दर्जा दिया है जम्मू कश्मीर की जनता ने, उनकी न्याय व्यवस्था को देखकर, उनकी कानून व्यवस्था को देखकर, उनकी अर्थव्यवस्था को देखकर, जम्मू कश्मीर में जो भी आज जितना भी यहाँ पे पूंजी है, चाहे आप यहाँ के बिल्डिंग्स देखिए, रोड्स देखिए, फ्लड चैनल देखिए, बैंक देखिए, महाराजा की देन है। हॉस्पिटल देखिए, कॉलेज देखिए। उस महाराजा के प्रति डिक्टेटर शब्द का प्रयोग करना, उपयोग करना, ये मुझे लगता है कि मानसिक पीड़ा, मानसिक एक
जिसे कहेंगे डिजीज, वो प्रदर्शित करती है। आप कह रहे हैं मानसिक तौर पर डिप्टी सीएम ठीक नहीं है? मैं डिप्टी सीएम की बात नहीं, जो भी कहेगा महाराजा के खिलाफ जम्मू कभी भी कोई शब्द बर्दाश्त नहीं करेगा, जो भी कहे। महाराजा जो स्टेट का अंतिम रूलर रहा है, जो स्टेट का अंतिम महाराजा रहा है, जिसको मैंने कहा कि यहाँ की जनता ने पूजा है, आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए जो भी महाराजा के विरुद्ध बोलेगा, ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा, उसके प्रति यही शब्द बोले जाएंगे। और भी कोई कार्रवाई करेंगे आप या बस बातों? डेफिनेटली जो जो कार्रवाई होगी हम करेंगे, सड़कों पे भी करेंगे। और एक उप मुख्यमंत्री, ये इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे, जयचंद से लेके आज तक के डिफरेंट गद्दार आपको दिखेंगे। 1931 में वो गद्दार थे और आज एक छोटे पद के लिए वो कुछ लोगों के सामने घुटने टेक कर महाराजा पर टिप्पणी करेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली में एक अजीब चीज देखने को ये मिल रही है कि सरकार जो है वो अपना काम कर रही है और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो आपस में जो है विपक्ष की पार्टियों के मतभेदों के चलते जो है असेंबली का कामकाज नहीं चल रहा ऐसी है। बात नहीं है। आपने देखा होगा हमारे सारे विधायकों ने बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया है और कहीं पे भी हमने विपक्ष की पार्टी पर कोई विरोध नहीं किया। जहां पे रूलिंग पार्टी ने, सत्ता ने भी हामी भरी, क्या उनको विरोध नहीं करना चाहिए था इस प्रकार की एक्ट को? तो जब उन्होंने इसको साथ दिया तब हमने इसका विरोध किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का ये कहना है कि जो भी व्यक्ति महाराजा हरि सिंह के ऊपर टिप्पणी करता है और उन्हें डिक्टेटर बुलाता है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।